नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम में 101% आएंगे, आ ही सकते हैं, उनका संग्रह लेकर आया हूं। ये है पार्ट 1 आपका, ठीक है। इसमें हम करीब 30-40 क्वेश्चन कवर करेंगे पार्ट 1 में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना देर के हुए। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, अजित विनायक गुप्ते को हाल ही में किस देश के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो जान लेते हैं इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर घ, मिस्र। मिस्र देश में जो है राजदूत के पद पर अजित विनायक गुप्ते जी को नियुक्त किया गया है। याद हो चुका होगा मुझे लगता है आपको। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं, उसके बाद ऑप्शन दिखा दूंगा। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? मतलब 1 फरवरी 2021 को स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा वाला मनाया गया? तो ये रहा इसका आंसर। तो ये 45वां, ऑप्शन नंबर यहाँ पर घ सही आंसर हो जाएगा। भारतीय तटरक्षा बल ने आपका जो है 45वां अपना स्थापना दिवस मनाया 1 फरवरी 2021 को। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की? तो ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन का जो शुरुआत किया है, उसमें आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन की शुरुआत की या पहल की। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है, हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह को सर्वसम्मति से एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया? चूंकि ये पूरे एशिया के क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चूंकि ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, विजय शाह जो हैं एशियाई क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं, जो कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदस्य थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन सचिव थे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, मार्केलो रेबेलो डी सूजा हाल ही में आम चुनाव में जीत के बाद किस देश के राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट चुने गए? तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि अभी अभी चुने गए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ई, पुर्तगाल के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? मार्केलो रेबेलो डिसूजा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेशनल वुमेन्स रेसलिंग चैंपियनशिप में कितने किलोग्राम में हरियाणा की हिसार की अंजू ने गोल्ड मेडल जीता है? नेशनल वुमेन्स है, इसलिए राष्ट्रीय पुरस्कार है। नेशनल वुमेन्स रेसलिंग की बात हो रही है, तो याद रखना, तो वो जो है 55 किलोग्राम में। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट हो गई। देखिए 3-4 चीज़ें हो गई हैं। सबसे पहले नेशनल वुमेन्स रेसलिंग की बात हो रही है, तो अंजू ने जीता है गोल्ड, ठीक है। अंजू जी ने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। सबसे पहले कहाँ की थी वो? तो हरियाणा के हिसार की थी, ये भी याद रखना है। और कितने किलोग्राम में जीता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 55 किलोग्राम में जीता है। ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन बनेंगे इस प्रश्न से। अगला, हरियाणा की किस खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक को हराकर 62 किलोग्राम कैटेगरी में नेशनल रेसलिंग में गोल्ड जीता है? इससे पहले अंजू ने 55 की बात हो रही थी, 55 किलोग्राम में, और ये 62 किलोग्राम की बात हो रही है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि साक्षी मलिक को हराकर जीता है इन्होंने। साक्षी मलिक को आप सभी जानते होंगे बहुत अच्छे से। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका ऑप्शन नंबर खा, सोनम मलिक। साक्षी मलिक को हराकर सोनम मलिक ने जो है 62 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला यूरोप का चौथा देश बन गया? अपने यहाँ तो इच्छा मृत्यु नहीं है, लेकिन यूरोप में है, और वो भी चौथा देश बन गया पुर्तगाल ने भी अब जो है पोर्चुगीज ने जो है इच्छा मृत्यु को वैलिड कर दिया है। पुर्तगाल हमारे देश में सबसे पहले कहाँ आए थे? तो वास्को डी गामा में, ठीक है। वहाँ पर अभी गोवा में अभी भी पोर्चुगीज़ बहुत रहते हैं, पुर्तगाली बहुत रहते हैं, लेकिन उन्होंने जो है हिंदुओं को अपना लिया। मतलब बहुत कुछ रहन सहन खाना पीना उनका यहीं की तरह हो गया है। केवल वो पुर्तगाली हैं नाम के लिए अब, है ना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में डीजल और पेट्रोल पर 2% वैट को कम कर दिया?
तो बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ग मतलब सी। राजस्थान सरकार ने 2% वैट को कम कर दिया क्योंकि बहुत महंगाई चली रही है, आप सभी को पता है। हाल ही में किस देश ने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग पहचान प्राप्त कर लिया है? तो भैया बासमती चावल के लिए पाकिस्तान ने कर लिया जीआई टैग प्राप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान ने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत प्राप्त जीआई टैग प्राप्त कर लिया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किसने केंद्रीय बजट की जानकारी आसान और त्वरित पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया? भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि किसने लॉन्च किया होगा सभी को पता, बजट से संबंधित है, तो निर्मला सीतारमन ने बिल्कुल लॉन्च किया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया? ऐप का नाम याद रख लो, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। ठीक है, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप याद रखना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने भारत के एसजेवीएन को 679 मेगावाट की लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना का निर्माण करने का ठेका दिया है? भैया तो सही आंसर है, आपको पता है, नेपाल सरकार यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, नेपाल सरकार। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने वर्ष 2020 को रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष घोषित किया है? तो किसने किया है भैया? तो सबसे खराब वर्ष घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। देखिए पर्यटन के हिसाब से तो वैसे ही भी सबसे बेकार, टूरिस्ट में के हिसाब से सबसे बेकार वर्ष कौन सा गया है? तो वो गया है 2020। ठीक है, और आगे 21 भी लग रहा है कि कुछ कुछ हद तक वैसा ही जा रहा है। भारत ने केंद्रीय बजट 2021 के मुताबिक कितने वर्ष के अधिक आयु वाले लोगों को अब नहीं भरना होगा? क्या नहीं भरना होगा? तो टैक्स नहीं भरना होगा। टैक्स नहीं भरना होगा। कितने अधिक वर्ष के आयु वालों को टैक्स नहीं भरना होगा? सही आंसर 75 वर्ष से अधिक उम्र है तो आपको टैक्स नहीं भरना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस बजट में भारत में किस स्थान पर यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है? तो लेह लद्दाख जो है ना आपका, लेह में किया है घोषणा की यूनिवर्सिटी बनाएंगी वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस लेफ्टिनेंट जनरल ने हाल ही में सेना उप प्रमुख का कार्यभार संभाला है? तो सेना के उप प्रमुख अब हो जाएंगे चंडी प्रसाद मोहंती जी। बिल्कुल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक यही है और आपको याद रखना। निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में समुद्री कछुआ प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है? तो किसने की है? तो पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण मंत्रालय ने कछुओं के लिए, समुद्री कछुओं के लिए प्रजाति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। किसने? पर्यावरण मंत्रालय ने। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों के बीच भारत की कौन सी रैंक आई है? तो भ्रष्टाचार के मामले में भारत 86वें रैंक पे है, याद रखना। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस आपका मनाया जाता है 30 जनवरी को। इसमें मैंने आपके जो हैं दिन और दिवस जो भी आपके पिछले 3 महीने में दिन और दिवस इंपॉर्टेंट है उसको भी रख लिया है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? सभी को पता होना चाहिए, आत्मनिर्भरता को चुना है भैया। आत्मनिर्भरता बहुत बड़ी बात है। आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ ईयर चुना है। हिंदी में सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत, आपने सुना होगा। निम्न में से किस बैंक ने बैंक के आईटी इंफ्रा के ऑडिट के लिए प्रोफेशनल ऑडिट कंपनी को नियुक्त कर दिया है? तो भैया प्रोफेशनल ऑडिट कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने किया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल की अमेरिका को नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। तो कौन है भैया? भव्या लाल, याद रखना, भव्या लाल है जो भारतीय मूल की अमेरिकी है, नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। दोस्तों ये पार्ट 1 था, पिछले 3 महीने के क्वेश्चन का ये पार्ट 1 था। इसके हम पार्ट 2 पार्ट 3 भी लाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा? क्या आपको आगे क्वेश्चन चाहिए, पार्ट 2 पार्ट 3 चाहिए? उसके लिए आप हमें कमेंट करके बताइए। कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और पिछले 3 महीने के आपको जो चाहिए या नहीं, और करंट अफेयर्स। तो मिलता हूं मैं अगले वीडियो में,
तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना जाने से पहले, प्लीज़ एक लाइक बनता है यदि क्वेश्चंस अच्छे लगे हों आपको तो, ठीक है। और पार्ट 2 और पार्ट 3 आ जाएगा, उसके बाद इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।